हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगी तुलसी माँ का को भोग कैसे लगाएं, इन्हें किस दिशा में लगाएं और नई तुलसी जी कब लगाएं, कैसे लगाएं और जो सूख चुकी हैं उनका विसर्जन किस प्रकार करें। तो दोस्तों पहले जो वीडियो पड़ी थी उसमें आप सभी को पता होगा कि मैंने तुलसी जी की पूजा के बारे में, उनके रख रखाव के बारे में बताया था। पर जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो वीडियो पुरानी वाली देख नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारा प्रश्न किया है कि तुलसी माँ को भोग क्या लगाएं, किस प्रकार लगाएं। तो कुछ आज उन्हीं के प्रश्नों का जवाब है इसमें, और ये आप सभी के लिए काफ़ी मददगार होगा। तुलसी माँ को किस दिशा में लगाने के लिए, कब लगाएं, मतलब तुलसी माँ जो सूख चुकी हैं, आजकल बहुत घरों में तुलसी जी सूख जाती हैं। सूखने का कारण यही होता है दोस्तों कि उनके वो हम लोग अक्सर गमले में लगाते हैं। गमले में लगाने से क्या होता है कि जब उनके ऊपर मंजरी आ जाती है, तो मंजरी जब आती है तो वो जड़ों को बहुत ज़्यादा पानी की और बहुत ज़्यादा उनको पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, तो उतनी ज़्यादा जड़ पोषण मिल नहीं पाता है गमले में, तो बस इसी कारण वो सूख जाती हैं। इसमें कोई घबराने वाली या डर पालने वाली बात हमारे मन में नहीं है, हमको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वही तुलसी माँ अगर आप घर में लगाए हैं, ज़मीन में लगाए हैं, तो आप देखेंगे कि वो जल्दी नहीं सूखती हैं, और जब भी इनके ऊपर मंजरी आए तो जैसे वो थोड़ी सी मुरझा जाए ऊपर की मंजरी, जिसको बीज भी आप लोग कहते होंगे, तो उनको अपने हाथों से उतार लेना चाहिए। तो इसको उतार लेने से भी कुछ हद तक तुलसी माँ के सूखने का खतरा कम हो जाता है। तो सबसे पहली बात आज हम लोग करेंगे कि तुलसी माँ का पौधा कब लगाएं घर में। तो दोस्तों जब तुलसी माँ सूख जाती हैं तो नई तुलसी जी लगाना पड़ता है। तो जैसे ही तुलसी माँ आपकी सूख चुकी हैं और आपको तुलसी माँ मिल जाती है, नहीं मिलती हैं, तो जैसे कि आपने मंजरी वगैरह जो तोड़ के आपने रखा है, तो जैसे बारिश होती है आप गमले में वो मंजरी हाथों से मसल करके डालेंगे, तो पूरी उम्मीद होती है कि वहाँ पे नई तुलसी माँ का पौधा निकल ही जाएगा। पर अगर नहीं निकल रहा है तो आप किसी दिन, यानी किसी दिन का मतलब रविवार को छोड़कर, और अगर शुभ दिन में लगाना चाहते हैं तो सोमवार और गुरुवार, इन दिनों में आप तुलसी माँ का नया पौधा कहीं से ला करके अपने घर में लगा सकते हैं। ये लगाना आपके लिए काफ़ी शुभ होता है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि तुलसी माँ का घर में रहना कितना अधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि तुलसी जी जो हैं विष्णु प्रिया कही जाती हैं। और आप सभी को पता होगा कि लक्ष्मी जी को भी विष्णु प्रिया बोला जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी तुलसी जी की प्रिय हैं, और वहीं पे लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु की प्रिय हैं, इसलिए उनका नाम भी हम हरिप्रिया कहते हैं उन्हें भी। और तुलसी माँ भी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए उन्हें भी हरिप्रिया कहा जाता है। तो ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में दोस्तों कि जिनके घर में, घर के आंगन में माँ तुलसी है, उनके घर में धन धान्य की कहीं कोई कमी नहीं मानी जाती है, नहीं होती है। अगर हम इनकी विधिवत पूजा पाठ करते रहें और जो भी इनकी साफ सफाई है उसका ध्यान देते रहें, तो उस परिवार में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, क्योंकि ये साक्षात रूप में माँ लक्ष्मी की अवतार होती हैं। तो अब देख लीजिए दोस्तों कि ये पौधा कहाँ लगाएं, यानी कहाँ पे हम तुलसी माँ का पौधा लगाएंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी असरदार होगा। जो कि मैंने अभी कहा कि धन धान्य की कमी नहीं होती है, तो अगर हम गलत दिशा में लगा देते हैं तुलसी माँ का पौधा तो ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। पर अगर हम उसी पौधे को सही दिशा में लगाते हैं और सही तरह से उनका रख रखाव करते हैं, पूजन करते हैं, और जब भी हम मासिक धर्म के अंतर्गत होते हैं तो उनको छूने से बचते हैं, तो ऐसी स्थिति में तुलसी माँ की पूजा प्रार्थना और उनका हमारे घर में होना हमारे लिए काफ़ी शुभ हो जाता है। तो हाँ दोस्तों, तो इन्हें किस दिशा में लगाएं, तो देखिए पहले के समय में तुलसी माँ को वैसे तो सबसे श्रेष्ठ है लगाना ब्रह्म स्थान में। ब्रह्म स्थान घर का जो बीचों बीच का स्थान है, पर अब शायद गांव में ही आंगन मिल पाता है, बाकी जगह में तो स्थान ही नहीं है। ब्रह्म स्थान में ऐसी जगह ही नहीं है कि जहाँ पे हम तुलसी माँ के पौधे को लगा सकें। तो अगर आप बीचों बीच माँ तुलसी के गमले को लगाते हैं, पौधे को लगाते हैं, तो ये काफ़ी श्रेष्ठ है। पर मुझे पता है कि बीचों बीच बहुत कम लोगों के पास जगह होगी जहाँ पे वो तुलसी माँ के पौधे को लगा सकें। तो इसके लिए आप उत्तर पूर्व के कोने में, जैसे आपका पूजा का कमरा है उसके बगल में उत्तर पूर्व के कोने में आप तुलसी माँ के गमले को लगाते हैं, तो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा और श्रेष्ठ और
लाभदायक होगा। बस आपको ध्यान देना चाहिए यही कि तुलसी माँ से आपको जो ऐसा मतलब जो जिसकी मैंने बात की आपको कि धन धान्य की कमी नहीं होगी, तो इसके लिए आपको जल देना चाहिए, माता को भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद आपको इनकी क्या करनी चाहिए कि शाम को दीपक भी जलाना चाहिए। दीपक जलाने में आप घी का दीपक जला सकते हैं, तिल तेल का दीपक जला सकते हैं और कोई सुगंधित धूप बत्ती वगैरह भी दिखाएंगे तो ही आपके लिए लाभ देगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मासिक धर्म वगैरह के अंतर्गत तुलसी माँ बीच में पड़े और आते जाते आपके हाथों से शरीर से स्पर्श हो, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर ऐसी इस तरह के काम हमसे हो जाते हैं तो हम पाप के अधिकारी होते हैं और तुलसी माँ लाभ के बदले हमें हानि मिलने लगती है, क्योंकि हम उनका उचित रख रखाव नहीं कर पाते हैं। और ये भी ध्यान देना है कि कहीं तुलसी माँ जैसे हम कपड़े वगैरह डालते हैं ऊपर एयरिंग जिस पे हम कपड़े डालते हैं तो वो है और नीचे तुलसी माँ को लगाए हैं तो कपड़ा जो फैलाया हुआ पानी निकलता है वो उनके ऊपर न पड़े। बस इन्हीं सब बातों का ध्यान देना है, तो यही सब ध्यान देना है दोस्तों। और एक और चीज़ है कि तुलसी माँ को भोग क्या लगाना है, तो जो आप प्रतिदिन अपने घर के मंदिर में भोग लगाते हैं, जैसे मिश्री का लगाएं, गुड़ का लगाएं, किशमिश का लगाएं, मतलब कोई भी सूखा फल लगा सकते हैं, मिश्री लगा सकते हैं, मिश्री का भी लगा सकते हैं आप, सारी चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। सारी चीज़ों का मतलब कि ये सारी चीज़ें जैसे एक लाचीदाना करके आता है, शायद आप सभी को पता होगा, जो गोल गोल होता है सफ़ेद, उसमें कुछ अन्न का अंश माना जाता है, तो वो चीज़ें आप न लगाएं। सबसे शुद्ध होता है गुड़ लगा लीजिए आप और किशमिश लगा लीजिए और मिश्री लगा लीजिए। ये सारी चीज़ें आप माता तुलसी को भोग में लगा सकते हैं। भोग लगाइए, जल चढ़ाइए। और हाँ, भोग लगाते हुए आपको ये भी ध्यान देना है दोस्तों कि बहुत सारा मीठा आप तुलसी माँ के जड़ में न डालें। इससे क्या हो जाता है कि वहाँ पे कीड़े लगने का डर होता है और कीड़े लगने के बाद भी माता सूख जाती हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान, बहुत थोड़ा सा आप इन्हें भोग चढ़ाएं और थोड़ा सा भोग चढ़ाएंगे तो ऊपर से इनको जो चींटे होते हैं वो खा जाएंगे, पर बहुत ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो वो मिठास उनके अंदर तक जाएगी और इससे जो है वह तुलसी का पौधा सूख जाने का पूरा पूरा डर होता है। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जो सूख चुकी हैं तुलसी माता, तो उनका क्या करना है। तो दोस्तों सूख चुकी हैं उनको आप मतलब सुहागिन औरतें खुद से न उखाड़ें। उनको क्या करना है आपको कि आप अपने पति से, बच्चों से, किसी से भी, खास तौर से अगर पुरुष उखाड़ रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा है। तो अब उखाड़ने से पहले देखिए इनमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बिल्कुल सूखा ही मत उखाड़िए। इससे क्या होगा कि जड़ें अंदर रह जाएंगी और ऊपर से ऊपर पौधा टूट जाएगा। तो और अगर जड़ों के साथ इन्हें निकाल रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा होगा, आप इन्हें निकाल लीजिए। अब निकालने का दिन जो है कि वह आप रविवार और मंगलवार छोड़ करके किसी भी दिन निकाल सकते हैं। निकालने के बाद इन्हें प्रणाम करें। प्रणाम करना न भूलें दोस्तों, जो कोई भी निकाल रहा है वो प्रणाम जरूर करें माता को। और माता को प्रणाम करने के बाद आप इन्हें ले जा करके किसी जलाशय में डाल दें। जलाशय का मतलब कहीं नदी, तालाब, कहीं भी, इससे जो पानी है वो भी खराब नहीं होगा और माता का भी बिल्कुल आदर के साथ विसर्जन हो जाएगा। पर अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इन्हें अगर कहीं खाली स्थान है तो उसमें भी थोड़ा सा गड्ढा करके और ये पौधे को दबा सकते हैं। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो तुलसी माता के जो पौधा है उसे किसी पवित्र पौधे के नीचे, जैसे पीपल, बरगद वगैरह के नीचे रख दीजिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि पैरों से नहीं लगना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए तुलसी माँ के पौधे का। तो इस तरह से करके आप विसर्जन कर सकते हैं माता का। तो विसर्जन करना है आपको, भोग में भी वही लगाना है। और दोस्तों सारे, उम्मीद करती हूँ कि जो सारे आपके सवाल थे उनका जवाब मिल चुका होगा। और एक और चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों कि जब तुलसी माँ को आप लगाते हैं तो लगाने के बाद उन्हें लगातार आप कई दिनों तक पानी देने के बाद आप किसी नुकीली चीज़ से उनकी मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर ऊपर पलटते रहें, क्योंकि सूख जाने में पूरा डर होता है नीचे कीड़ा लगने का। जब तुलसी माँ सूख जाती हैं तो अक्सर देखा जाता है कि पौधे के नीचे कीड़ा लगा होता है और हम अपने मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ पाल लेते हैं कि हमारे घर में तुलसी माता का पौधा क्यों नहीं लग पाता है। तो जब आप लगभग 1 हफ्ते तक उनमें पानी देते रहें तो उनको किसी नुकीली चीज़ से, जैसे चाकू हो गया, खुरपी हो गया,
तो उससे क्या करें कि उनको उनकी मिट्टी को थोड़ा-सा पलट दें। बस ये ध्यान दें कि पौधा ना कटने पाए, क्योंकि पौधा कटना ये उचित नहीं होता है दोस्तों। तो बस आप ध्यान रखें कि जो किनारे-किनारे की मिट्टी है, उसको आप थोड़ा-थोड़ा पलट दें। इससे जो कीड़े वगैरह लगते हैं वो हट जाएँगे, क्योंकि मैंने पढ़ा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि उनके घर में तुलसी माँ का पौधा नहीं लग पाता है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये कारण भी हो सकता है। लगातार पानी देने से भी माता सूख जाती हैं और बहुत सूखा रख देने से भी सूख जाती हैं। तो बस यही सारी जानकारियाँ थी दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।